जय हिंद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं निपुण आलम। संविधान जानो एक कार्यक्रम दोस्तों सशक्त भारत मंच के माध्यम से हम लेकर आए हैं। हम देखते हैं दोस्तों कि संविधान के बारे में एक बेसिक जानकारी भी लोगों को नहीं होती। और हम संविधान की बात तो करते हैं कि संविधान संविधान, लेकिन जो एक बेसिक बातें होती हैं उसकी जानकारी के अभाव में हम अनेकों बार, अनेकों भ्रम, अनेकों मिथ, अनेकों प्रकार की जो ह्यूमर होते हैं उसमें हम फंस जाते हैं। तो सशक्त भारत मंच के माध्यम से मैं और सशक्त भारत के जो पूरे कार्यकर्ता हैं वो सब एक कार्यक्रम लेकर आए हैं, वो है संविधान जानो कार्यक्रम। संविधान जानो कार्यक्रम ये 15 अगस्त से 26 नवंबर तक होगा, यानी कि स्वतंत्रता दिवस से संविधान दिवस तक, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तब तक ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज होगा। हम देखते हैं, जैसे मैंने कहा कि संविधान को लागू हुए आपके 74 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वास्तविकता में हम संविधान को नहीं जानते। तो इसी को ही अच्छे से जानने के लिए, संविधान के बारे में जागरूकता लाने के लिए और संविधान के संदर्भ में जो बेसिक से मुद्दे जो हमेशा अनेकों मिथ और कई बार हम उसमें फंसकर गलत निर्णय ले लेते हैं, सही निर्णय नहीं ले पाते, उन सारे मामलों को सॉर्ट आउट करने के लिए, समझने के लिए कौन कौन से मामले, जैसे आरक्षण का मुद्दा है, यूसीसी का मुद्दा है, सीए का मुद्दा है, एनआरसी का मुद्दा है, जैसे भी हाल ही में पंथ निरपेक्षता का मुद्दा है, वक्फ बोर्ड का मुद्दा है, इसके अलावा आपका समाजवाद, चुनाव से संबंधित मुद्दे। तो ये ऐसे मुद्दे होते हैं जो अलग अलग राजनीतिक दलों के द्वारा अलग अलग तरीके से बताए जाते हैं, लेकिन हमारा मकसद है कि संविधान के बारे में जो सही जानकारी है, जो सही इंफॉर्मेशन है, वो आपको मिले, ताकि आप सटीक जानकारी के साथ अपने निर्णय ले सकें और अपने आप को जीवन में आगे बढ़ा सकें। दोस्तों, इस संविधान जानो कार्यक्रम के तहत हमने 100 संगोष्ठी करने का संकल्प रखा है, जो हम अलग अलग जगह जाकर करेंगे। इस संगोष्ठी में दोस्तों क्या है कि जरूरी नहीं कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो, कोई सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन, उनके द्वारा भी ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कराया जा सकता है। यानी कि 100 संगोष्ठी हमारी ऑर्गेनाइज हो सकती है किसी के द्वारा भी, चाहे बौर काउंसिल ही क्यों ना हो, सब जगह। इन संगोष्ठी के माध्यम से हम जागरूकता तो लाने का प्रयास करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ ही हम संविधान प्रहरी भी बनाएंगे। संविधान प्रहरी बनाने का मकसद ये है कि हम जो एक कार्यक्रम स्टार्ट कर रहे हैं वो पहले चरण में हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो 15 अगस्त से 26 नवंबर तक होगा। इसके बाद हमारा अगला चरण शुरू होगा, वो 26 नवंबर से हम स्टार्ट करेंगे। तब हमारी योजना है कि पूरे देश भर के अंदर जो ये संविधान प्रेरी हमारे साथ जुड़कर बनेंगे, उन सब को जाकर अलग अलग संगोष्ठियां करें, सबको जाकर क्या करें, संविधान का प्रचार करें और सबको एक संविधान की एक बेसिक जानकारी इस 15 अगस्त से 26 नवंबर तक दे दी जाए, ताकि ये कार्य पूरे वृहद स्तर पर पूरे देश में लागू हो। तो हम संविधान प्रहरी भी इसके अंदर उसको बनाएंगे। संविधान जानो कार्यक्रम की कुछ खास विशेषताएं, जैसे पहले हम बात करें कि संविधान का इस कार्यक्रम का उद्देश्य संविधान के बारे में जागरूकता लाना। दूसरा हम देखें तो जो इस कार्यक्रम का मोटिव है, इस कार्यक्रम को मोटिव किसी व्यक्तिगत या राजनीतिक सामाजिक संस्था के साथ मिलकर ये कार्य किया जाएगा। यानी कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बार काउंसिल तो होंगी होंगी, बल्कि साथ में जो अनेकों संस्थाएं हैं उनके भी सहयोग से कार्य किया जाएगा। दूसरा, सशक्त भारत मंच के जो मुख्य वक्ता मैं खुद होऊंगा, स्वयं होऊंगा। मेरे को अपने आप को रखने का जो मकसद था, यानी कि मैं मुख्य वक्ता क्यों, दोस्तों मैंने करीब पिछले 15 सालों से मैं टीचिंग कर रहा हूं। मैंने इस तरह की, यानी कि भारत के संविधान के ऊपर पुस्तक भी लिखी है। इसके अलावा मेरी 2 और पुस्तक भी होती हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आंतरिक सुरक्षा को लेकर है। तो पहले चरण में मैं खुद वक्ता रहूंगा, लेकिन जब हम पहले चरण के बाद अपने संविधान प्रहरी की टीम तैयार कर लेंगे, तब ये टीम भी क्या करेगी, पूरे देश के अंदर जाके क्या करेगी, प्रचार करेगी। तो इस बार जो हम कार्यक्रम स्टार्ट कर रहे हैं, मुख्य वक्ता मैं रहूंगा। दोस्तों, हमारा लक्ष्य है कि हम 1000 संविधान प्रहरी बनाएं, उनको प्रशिक्षित करें, संविधान के बारे में कैसे संगोष्ठियां करनी है उन सब के बारे में जानकारी रखें। साथ ही हमने 100 संगोष्ठी के माध्यम से तकरीबन 1 लाख लोगों को
हमारा मकसद है कि हम संविधान के बारे में जागरूक करें। इसके अलावा ये कार्यक्रम हम किसी भी राजनीतिक दल के साथ जुड़कर नहीं करेंगे, ना ही हमारा किसी राजनीतिक दल से जुड़ाव होगा, ना ही हम किसी राजनीतिक दल की विचारधारा का प्रचार करेंगे। हमारा मकसद ये है कि संविधान क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, उस संदर्भ में हम बातें रखें। संगोष्ठी में केवल यही नहीं होगा कि मैं आपको संविधान के बारे में बताऊंगा, बल्कि आपके मन में भी संविधान को लेकर जो भी प्रश्न रहते हैं, वो प्रश्न भी हम लोग रखेंगे, यानी कि प्रश्न उत्तर एक श्रृंखला, एक सीरीज में रखी जाएगी। सेमिनार के बाद प्रश्नों को भी आमंत्रित किया जाएगा, वो भी हम दूर करने का प्रयास करेंगे। कार्यक्रम में मुख्य उद्देश्य रखा जाएगा किसी जाति, संप्रदाय, लिंग, क्षेत्र आदि की भावनाओं का आहत ना हो। थोड़ा सा दोस्तों मेरा परिचय, मैं लेखक के रूप में, जैसे मैंने कहा, मैंने 3 किताबें लिखी हैं। इसके अलावा मैं अक्सर, आप मुझे देखें, पिछले 5-6 सालों से मैं टीवी डिबेट में सहभागी रहता हूं। करीब 1000 से ज्यादा टीवी डिबेट में ऑलरेडी कर चुका हूं। 13 से 15 सालों से मैं सिविल सेवा परीक्षा से जुड़े संस्थानों में पढ़ा रहा हूं। इसके अलावा हम देखें तो 2016 में राजस्थान विश्वविद्यालय में ऑलरेडी मैं अध्यापन कार्य कर चुका हूं, और अनेकों सरकारी संस्थाओं के साथ भी जुड़कर मैं कार्य कर चुका हूं, और 10 साल से मैं अनेकों सामाजिक संगठनों के साथ भी जुड़कर कार्य कर रहा हूं। ये टीवी डिबेट जो आप देखेंगे चैनल्स में, अलग अलग चैनल में डिबेट में भाग लेता हूं। साथ ही ये मेरी 3 बुक, चौथी बुक मेरी अभी पब्लिश होने वाली है, हमारे मौलिक अधिकार, वो भी पब्लिश होने वाली है। अभी टोटल मेरी 4 बुक आपकी हो जाएंगी। साथ ही मैं सरकारी संस्थान की बात करूं, 3 संस्थानों से मैं जुड़ा रहा हूं, सरकारी इंस्टीट्यूशन से। भागीदारी भवन ऑफ यूपी गवर्नमेंट लखनऊ, SC/ST सिविल सर्विस एग्जाम सेंटर मध्य प्रदेश, साथ ही जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना दिल्ली। इन 3 संगठनों में जुड़ा रहा हूं। अगर सिविल सेवा परीक्षा परिणाम की बात करें तो हजारों की तादाद में विद्यार्थी सिलेक्ट हुए हैं, जिनके सिलेक्शन में मैंने अपनी कुछ भूमिका भी निभाई है। तो मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थी 1000 के करीब आपके सिलेक्ट हो चुके हैं सिविल सेवा परीक्षा में। तमाम एनजीओ से जुड़ के मैं काम कर रहा हूँ। संकल्प से पिछले 10 साल से जुड़ा हूँ, सिविल सर्विस से जुड़ा इंस्टीट्यूट है। अटल कलाम फाउंडेशन है, ये एक संगठन है जो जगह जगह जागरूकता का कार्य करता है। नए नीड फाउंडेशन है जो गरीब बच्चों को आवासीय पूरी सुविधा देकर उनको अध्ययन करने की पूरी व्यवस्था करता है। उनके रहने की व्यवस्था नई नीड के द्वारा की जाती है। एसएमएस एक जयपुर में संस्था है जो एनजीओ की तरह काम करती है, ये भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पढ़ाने का कार्य करती है। नमस्ते पीपल ये भी एक संगठन है जो जागरूकता को लेकर, खास तौर से नशे के ऊपर जागरूकता को लेकर कार्य करता है। सशक्त भारत मंच के क्या है दोस्तों, क्योंकि जो संविधान जानो कार्यक्रम है, ये सशक्त भारत मंच के अंतर्गत आयोजित हो रहा है। आखिर ये सशक्त भारत मंच है क्या दोस्तों? अगर हम सशक्त भारत मंच की बात करें तो ये एक सामाजिक संगठन है। इसका उद्देश्य सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाना, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, राष्ट्रवाद, जातिगत जनगणना, तमाम तरह के जो मुद्दे हैं, पंथ निरपेक्षता, सीए, एनआरसी, समाजवाद, चुनावी मुद्दे, इसके अलावा वक्फ बोर्ड का मुद्दा, जो भी राष्ट्र के समक्ष मुद्दे हैं, उन सबके संदर्भ में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ये बनाया गया है। अक्सर हम जानकारी के अभाव में, इस संस्था का मानना है, सशक्त भारत मंच का मानना है कि अक्सर जानकारी के अभाव में हम गलत निर्णय ले लेते हैं, जो अपने लिए भी, समाज के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी घातक होते हैं। तो सशक्त भारत मंच का उद्देश्य है जागरूकता फैलाना, सशक्त नागरिक। मान्यता ये है, हमारी सोच ये है कि अगर सशक्त नागरिक होगा तो सशक्त समाज होगा और सशक्त राष्ट्र होगा। इसी के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। सशक्त भारत मंच की अगर आप कार्यकारिणी को देखें तो ब्यूरोक्रेट्स, सामाजिक कार्यकर्ता, अधिवक्ता, सब इसमें जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करें तो श्री विजय गुप्ता जी हैं, आप सेवानिवृत्त सिविल सेवक हैं। इसी तरह श्री योगेंद्र जोशी जी हैं, आप भी सेवानिवृत्त सिविल सेवक हैं। श्री कन्हैया लाल जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। श्री लोकेंद्र जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। श्री राजेश कंदोई जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और सामाजिक सेवक भी हैं। साथ ही अनुराग पाठक जी शिक्षाविद हैं। निपुण आलमबैन मेसोम संविधानविद। श्री ब्रजेश कुमार आप मीडिया सलाहकार हैं। श्री संदीप विश्वकर्मा ये वकील है पेशे से। श्री ए.के. मिश्रा ये वकील है। साथ ही श्री करण सिंह जी ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप भी अगर इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, सशक्त भारत मंच से जुड़ना चाहते हैं, संविधान प्रहरी बनना चाहते हैं,
और साथ ही जो ये संगोष्ठियां आयोजित हो रही हैं, इनको आयोजित करने में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं, आप कहीं भी इस तरह की संगोष्ठी आप आयोजित करवाना चाहते हैं संविधान के बारे में, तो आप जुड़िए हमसे। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये मेल आईडी है और अनेकों सोशल मीडिया के लिंक भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। आइए जुड़िए और एक सशक्त भारत के निर्माण में संविधान जानो कार्यक्रम के माध्यम से अपनी महती भूमिका निभाइए। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।